दोस्तों, आज हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच से एक महान हस्ती चला गया। हमें अकेला छोड़कर ही चला गया। ऐसी हस्ती कि जो जिस स्टेज पर खड़े हो जाएं तो सभी लोग खड़े हो जाते थे। ऐसी हस्ती जिसकी तारीफ़ करते ज़बान नहीं थकती थी। हमने अपनी आँखों से देखा है उस हस्ती को, लेकिन आज ऐसा दिन आया है कि हमें ऐसा दुख भरी खबर बताना पड़ रहा है। तो आइए बताते हैं आपको कि राहत इंदौरी साहब का निधन कैसे और कहाँ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी साहब आज रात 9:30 बजे छोटी खजरानी इंदौर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिए गए। यह जानकारी राहत साहब के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। साथ ही अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों से ही राहत साहब के आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। दरअसल इंदौरी साहब ने मंगलवार शाम 5 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें कोरोना वायरस था। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में वह भर्ती थे। वहां उन्हें आज 2 बार दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री अरबिंदो अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे। उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े थे, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रविवार को अस्पताल में लाया गया था। उन्हें 60% निमोनिया भी था। उधर इंदौरी साहब के निधन पर शायरी और कविता जगत में मातम जैसा माहौल पनपा है। उनके साथी शायरों, दोस्तों, चाहने वालों और फैंस ने उनके निधन पर दुख, संवेदना और हैरानी जताई है। इन्हीं में से एक कुमार विश्वास हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हे ईश्वर, बेहद दुखद है। इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा कभी सोचा नहीं था। कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार को राहत इंदौरी साहब का निधन होने के बाद अदब की मंचीय दुनिया ने वह नामचीन दरख्त खो दिया है जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते थे। हालांकि यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि एक ज़माने में वह पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। इंदौरी के परिवार के करीबी सैयद वाहिद अली पीटीआई भाषा को बताए, शहर के मलवा मिल इलाके में करीब 50 साल पहले उनकी पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वह साइन बोर्ड पेंट के जरिए आजीविका कमाते थे। अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी साहब एक स्थानीय कॉलेज में इसी जुबान में प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और वह अपना पूरा वक्त शायरी और मंचीय काव्य पाठ को देने लगे थे। उर्दू शायरी में बुलंदियों को छूने वाले राहत इंदौरी साहब का चला जाना बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा नुकसान है, क्योंकि जनाब मुशायरे की जान थे और मुशायरा ही लूट लिया करते थे। लोगों के ख्यालों और जज्बातों को शब्दों में बांधकर शायरी के जरिए पेश करने वाले उर्दू शायरी के अजीमो शान फनकार सब्सक्राइब कर लें।